अच्छा, कंसाइनमेंट से 10 नंबर का सम्स आने वाला है और 2 मार्क्स का थ्योरी आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, कंसाइनमेंट का थ्योरी भी पढ़ना होगा बेटा, 2 मार्क्स के लिए, 2 से 5 मार्क्स। ठीक है, तो सिर्फ सारा थ्योरी पढ़ना होगा नहीं, तो जैसे बेसिक फीचर्स, डिफरेंस विद सेल्स, ठीक है, ये सारा थ्योरी पढ़ लेना है तुमको। ओके, क्लियर। इस साल में 2 मार्क्स का थ्योरी में क्या आया था, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो, पहले तो 10 नंबर का तुम्हारा एक साम आया था, ये देखो, कंसाइन में 10 नंबर का एक साम आया था, पहले ही दे दिया कि वर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट एंड मिस्टर शर्मा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर घोषाल अकाउंट, सारा चीज था। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट दे दिया। उसके बाद मैं बोला कंसाइनमेंट से एक थ्योरी भी दिया है। क्या थ्योरी दिया हुआ है, ये वाला थ्योरी दिया हुआ है, स्टेट द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन consignor and consignee. When the debt creditor commission is allowed to the consignee, then who bears the risk of bad debt that may arise out of the credit sales made by the consignee? कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स का। ठीक है, मतलब जो साम्स किया है उसको ऑटोमेटिकली पता है इसका आंसर, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आया था फ्रॉम 2025 एग्जाम। ओके, कंसाइनमेंट से ये आया था। तो मेरे को इस चैप्टर में क्या करना होगा, साम्स भी करना होगा प्लस उसका थ्योरी भी करना होगा। ठीक है, तो पहले सुन लो कंसाइनमेंट होता क्या है। कंसाइनमेंट मतलब, सपोज मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में भी वो वाला सामान बहुत अच्छे से बिकेगा, पर मैं पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दिल्ली में एक स्टोर खोलूँ, वहाँ पे किसी लोगों को हायर करूँ, और उसके बाद मैं उस जगह पर, जिस जगह पर रेंट में दूँ, रेंट दूँ, फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दूँ, इसे मेरे को नहीं करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लोग को हायर कर सकता हूँ कि वो मेरे बिहाफ पे वो सेल करने वाले। ब्रांच पे क्या हो रहा था, वो खुद ब्रांच खोल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ब्रांच वगैरह नहीं खोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी इंसान को हायर कर रहा हूँ या फिर किसी रिलेटिव को बोल रहा हूँ, और वो रिलेटिव मेरे बिहाफ पे क्या करेगा, सेल करेगा। इसीलिए बोले टाइटन स्टोरी देखो। ठीक है, तो मतलब वो किसी हायर नहीं किया, वो क्या कि अपना ब्रांचेस खोल लिया। टाइटन का देखना डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है। ठीक है, लेंस का डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट मतलब ब्रांचेस है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, कंसाइनमेंट में फिर क्या हो रहा है, एक होता है कंसाइनर एंड दूसरा होता है कंसाइनी। कंसाइनर कौन, जो गुड्स को भेजता है, किसको भेजता है, जिस इंसान तुम्हारे बिहाफ पे वो सेल करने वाले, उस इंसान को भेजते हैं। तो जिसको भेजा जाता है उसको बोला जाता है क्या, कंसाइनी। तो कंसाइनी क्या करते हैं, सेल करता है, एंड उस सेल के बदले में कंसाइनी को हम लोग क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। क्या देते हैं बताओ जल्दी से, कमीशन। तो ये हुआ पूरा कंसेप्ट ऑफ द कंसाइनमेंट। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होगा। एक बार देखते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। 100 साइकिल कॉस्टिंग 150 ईच वर कंसाइंड टू द एजेंट एट जयपुर। तो कितना साइकिल कंसाइन किए, 100 साइकिल कंसाइन किए। ठीक है, कितना साइकिल कंसाइन किए बताओ, 100 साइकिल कंसाइन किए, 150 ईच करके है, वर कंसाइंड टू द एजेंट ऑफ जयपुर। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन सेंडिंग देम कितना है, 1000। कितना एक्सपेंस लगा है, मेरा एक्सपेंस लगा है उस साइकिल को भेजने के लिए 1000 रुपये। ठीक है, ऐसे तो साइकिल उड़ उड़ कर नहीं जाएगा ना, भेजना पड़ेगा कहीं पे, ट्रेन से। ठीक है, जयपुर तो मतलब ऐसे ही नहीं जाने वाला ना। ऑन द वे, बिजनेस शुरू होने से पहले ही गुड्स में यही प्रॉब्लम है। ऑन द वे 5 साइकिल्स वेर डैमेज ड्यू टू बैड हैंडलिंग। मेरे जैसा हाल, डैमेज डैमेज नहीं, लॉस। तो ये तो लॉस हो गया। नेक्स्ट, उसके लिए मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 700 रुपये। नेक्स्ट क्या बोल रहे, कंसाइनी टुक डिलीवरी फॉर ऑफ द रेस्ट एंड इनकर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 285 एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस 150। डायरेक्ट एक्सपेंस लगा उसका 285 एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगा 150। एंड उसके बाद रिसीव करने के बाद वो क्या किया, ही सोल्ड 80 साइकिल, कितने रुपए करके, 200 रुपये पर साइकिल। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, when consignee get 5%
व्हेन कंसाइनी गेट 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स। ठीक है, हम लोगों को क्या करना होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर्मेट कैसे होगा, पार्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है, तो मेरे साथ साथ एक बार बनाओ। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 लिख के रखना, तो समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है। हम्म, कंसाइनमेंट अकाउंट। ना ना, हाफ पेज, छोटा वाला सम पकड़े पहले। ये तो छोटा, वो नीचे, नीचे आंसर है। पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, क्रेडिट, डेबिट, जल्दी से। अच्छा, फर्स्ट कितना साइकिल कंसाइन किए बताओ, कितना साइकिल कंसाइन किए, 100 साइकिल कंसाइन किए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुड्स सेंट। ठीक है, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना सेल किए, उसकी इधर भेजे 100 साइकिल 150 करके हम लोग कंसाइन किए थे। कितना होने वाले, 15,000। ओके, उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सेंडिंग द इन सेंडिंग देम 1000। तो एक्सपेंस इनकर्ड फॉर सेंडिंग देम 1000 मतलब ये कौन इनकर्ड किया, कंसाइनर खुद। तो बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 1000। इन द बुक्स हम लोग क्या करते हैं, कंसाइनर। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, बस तुम्हारे लिए लिखे, किसका बुक बना रहे, कंसाइनर। देख के ब्रांच ब्रांच फिल नहीं हो रहा है, टू गुड सेंट ऑन, टू गुड सेंट, उसके बाद टू बैंक अकाउंट, उसके बाद वो जो एक्सपेंस किया उसका नाम, टू ब्रांच अकाउंट। याद आ रहा है। उसके बाद इस बीच में जब जा रहा था, जाते जाते 5 साइकिल क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब अगर डैमेज हुआ तो कौन सा सेल में लिखेंगे, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट या फिर एबनॉर्मल लॉस, कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो ऊपर में पहले सेल का जगह छोड़ के जस्ट एक दो दो लाइन छोड़ के उसके नीचे लिखो, बाई एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस ही हुआ ना, अचानक से कुछ हो गया, 5 साइकिल खराब, मतलब खराब मतलब चोरी ये हो गया, डैमेज हो गया। उस 5 साइकिल का प्राइस कितना होगा, 5 × 150। अब मेरे भेजने का जो पैसा है वो नहीं जोड़ेंगे क्या, मतलब 15,000 पूरा लगा था पैसा, 1,000 उसको भेजने के लिए लगा था, कितना साइकिल के लिए, वाह। तो मेरा लॉस कितना हो गया, मेरा लॉस हो गया 800 रुपए का। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, कंसाइनी टुक द डिलीवरी रेस्ट ऑफ द साइकिल, रेस्ट ऑफ द साइकिल मतलब कितना साइकिल वो डिलीवरी लिया, 100 - 5, दैट इज वेरी गुड। कंसाइनी टुक द डिलीवरी रेस्ट ऑफ द ये
एंड वो क्या किया, कुछ एक्सपेंस पेमेंट किया। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस पेमेंट किया 285 एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस पेमेंट किया 150। ठीक है, ये कौन पेमेंट किया? कंसाइनी ने खुद। तो हम लोग यहाँ पे टू बैंक लिखेंगे या फिर टू कंसाइनी लिखेंगे? क्या कंसेप्ट है? टू बैंक लिख, टू कंसाइनी क्यों? अरे अगर मैं खुद पेमेंट करूंगा, कंसाइनर खुद, एकदम कंसाइनर खुद पेमेंट करता है तो टू बैंक होता है। कंसाइनर खुद पेमेंट करता है तो टू बैंक होता है, और ये कंसाइनी पेमेंट कर रहा है। ब्रांच अगर खुद पेमेंट करता था तो उसमें ब्रांच का नाम आ जाता था, और अगर हेड ऑफिस खुद पेमेंट करता था वो क्या होता था? टू बैंक अकाउंट। क्यों रिलेट किया, समझा, समझ में आया? टू कंसाइनी अकाउंट, भूल गया, ब्रांच अकाउंट। हाँ हाँ हाँ, देख के लग रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, 285 एंड 150, टोटल 435, टोटल 435। हो गया तो बोलना। ठीक है, अब कंसाइनी डिलीवरी भी ले लिया, सब कुछ भी कर लिया, इसके बाद क्या किया? ही सोल्ड 80 साइकिल 200 पर साइकिल, तो ये सेल कर दिया। तो बाई कौन सेल किया? कंसाइनी, बैंक नहीं होने वाले। बाई कंसाइनी अकाउंट, क्या हुआ? सेल हुआ। ठीक है, क्या हुआ? सेल हुआ। कितना सेल किया? 80 साइकिल सेल हुआ है, 200 रुपए करके। टोटल कितना सेल हुआ फिर? 16,000 का। ठीक है, कितना सेल हुआ था? 16,000 का सेल हो गया। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं? ही गेट्स 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स। अगर कमीशन का कोई नाम नहीं हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। क्या बोला जाता है बताओ? ऑर्डिनरी कमीशन। तो कंसाइनी अकाउंट डैश ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, कितना होने वाला कमीशन? कितना होने वाला कमीशन बताओ? कितना कमीशन होगा? बोलो, हाँ कितना कमीशन होगा बताओ। कितना होगा बताओ? सेल कितना की है? 16,000। और कितना परसेंट देंगे उसको 16,000 के लिए? वेरी गुड। तो 16,000 का 5%, 16,000 का 5% कितना होता है? 800 होता है। हो गया। अब सारा स्टॉक बेच दिया क्या? एक बार बताओ तो देख के, कितना बचा हुआ है बताओ, थोड़ा कैलकुलेट करो। एकदम, एकदम, एकदम 100 था, उसमें से पाँच 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 साइकिल डैमेज हो गया, उसके बाद 80 साइकिल सेल कर दिया, तो बचा हुआ सेल किया कितना है? 15। नंबर ऑफ स्टॉक लिफ्ट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉक लिफ्ट कितना होने वाले? 100 - 80 - 5 = 15। ठीक है, अब 15 का तो वैल्यूएशन करना होगा कंसाइनमेंट स्टॉक का, तो हम लोग ऊपर में वैल्यूएशन एक बार में लिख देंगे। तो बाई कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है,
क्या होने वाला है एक बार देखोगे। अच्छा, वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे होगा, अच्छे से सुनना बेटा। वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे होगा? फर्स्ट 15,000 भेजे थे, उसको भेजने के लिए 1,000 रुपये लगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल रहे, कंसाइनमेंट स्टॉक कितना होगा। एंड मेरे को चाहिए कंसाइनी का ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर नहीं करने वाला, ठीक है। मतलब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग वाला नहीं। व्हाट इज रिकरिंग एंड व्हाट इज नॉन रिकरिंग, ठीक है। माल उतार लिया, खत्म। अब गोडाउन का रेंट पेमेंट कर रहे हैं वो कंसाइनी, कंसाइनी का जिम्मेदारी, कंसाइनी का क्या जिम्मेदारी है, 5% कमीशन देंगे, बस उतना ही, ठीक है। तो क्या हो गया, फर्स्ट माल भेजने में लगा था 15,000, माल का प्राइस है 15,000, उसको भेजने के लिए लगा 1,000 रुपये। कंसाइनी ने नॉन रिकरिंग एक्सपेंस किया 285, क्लियर। ये कितना स्टॉक के लिए किया था, ये 100 स्टॉक के लिए किया था। वो 100 स्टॉक पहुंचा उसके पास नहीं, उस बीच में 5 स्टॉक क्या हो गया, गया। एंड उस 5 स्टॉक का वैल्यू क्या था, 800, वो भी तो फिर जाना होगा। और मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, 15 स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसका वैल्यू कितना होगा। क्लियर हो गया। फर्स्ट क्या किए, माल का प्राइस, ठीक है, माल का प्राइस, उसके बाद उसको भेजने का खर्चा, उसके बाद कंसाइनी ने जो डायरेक्ट एक्सपेंस लिया वो उसका खर्चा, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद जो डैमेज हुआ है वो माइनस, ऊपर से नीचे से, क्लियर। मतलब नीचे से अगर तुम ये यूनिट माइनस कर रहे हो तो ऊपर से भी माइनस करना होगा, ओके। एंड मल्टीप्लाई 15, तो कितना होने वाला है, 2445, कितना होने वाला है, 2445, ओके। तो भी यस, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो, खत्म सम। तो टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ट्रांसफर। मैं एक चीज मैं पार्ट, अच्छा कितना प्रॉफिट आया, कैलकुलेट कुछ भी नहीं किए, वेरी गुड। यहाँ पे 2445 लिखोगे, फिर टोटल करोगे एक बार, ठीक, हाँ बैलेंसिंग फिगर 16,000 प्लस 800 प्लस 2445, 19,245, कितना, ठीक है, 2010, ठीक है, 2010, अच्छा ये हो गया, 2010 हो गया। हाँ एक चीज बस छोटा, देखोगे एक बार क्या लिखा हुआ है, तो हाउ एबनॉर्मल लॉस एंड स्टॉक एट द एंड कैलकुलेटेड, ये हो गया। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट कर लिए, ऑल्सो शो हाउ एबनॉर्मल लॉस एंड स्टॉक एट द एंड इज टू बी कैलकुलेट, कर लिए। ये एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। और तुम्हारा कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूशन क्या होगा, कर लिए, तो सारा सामी हो गया, ठीक है। अलग से दिखाना होगा नहीं, ये हो गया तुम्हारा 2005 वाला कंसेप्ट, 5 वाला सम।